नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा पति पत्नी और गर्लफ्रेंड, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी। राज और दिव्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से ही शादी भी कर ली थी। और उनके अभी कुछ महीनों पहले एक लड़का भी हुआ था और उसके होने से वो दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन शायद कुछ दिनों से राज बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी उम्र की लड़की आ गई थी। तभी एक दिन जब राज ऑफिस से घर आया तो उसके अंदर दिव्या को बहुत ही ज्यादा बदलाव दिखा। तभी उसने राज से पूछ ही लिया कि राज, क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत उदास से दिख रहे हो। तो राज ने भी दिव्या से बहुत ज्यादा हिम्मत करके कह ही दिया कि दिव्या, तुम मुझसे हमेशा ये कहती रहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम वाकई में मेरी खुशी चाहती हो? तो दिव्या ने भी राज का हाथ पकड़कर ये कहा कि राज, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम एक बार मुझसे कहो तो सही। तो राज ने दिव्या से अपना मुंह फेरते हुए कहा कि दिव्या, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनते ही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने राज से कहा कि राज, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो राज, और मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी। तभी राज ने भी दिव्या पर गुस्सा होते हुए कहा कि तुम जानती हो कि दिव्या, मुझे किसी और लड़की से प्यार हो चुका है और हमारा अफेयर 4 महीनों से चल रहा है, और मुझे भी नहीं पता दिव्या कि मुझे उस लड़की से कब प्यार हो गया, और अब तो मेरी आंखों में सिर्फ उसी लड़की के सपने रहते हैं। तभी दिव्या ने खूब रोते हुए कहा, तो ठीक है राज, अगर तुम्हें उसी लड़की के साथ अपना जीवन बिताना है तो मैं ही मर जाती हूँ। तभी जैसे ही दिव्या चाकू से अपनी नस काटने लगती है, वैसे ही उसे उसका नन्हा सा बेटा रोता हुआ दिख जाता है और वो अपनी नस नहीं काट पाती। तभी उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए राज से ये कहा कि ठीक है राज, तुम जियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मगर एक दिन तुम्हें मेरा प्यार जरूर याद आएगा। तो उसी वक्त दिव्या ने अपने कपड़े पैक किए और अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। लेकिन राज अभी भी अपना मुंह फेर कर खड़ा हुआ था। ऐसा देखकर दिव्या दोबारा रोने लगी और फिर उसने राज के पैर छूते हुए कहा कि अपना ध्यान रखना राज, और मैं अंत तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन अभी भी उसका पति राज अपना मुंह फेर कर ही खड़ा हुआ था। अब दिव्या अपने माता पिता के पास गई तो उसके माता पिता ने भी उसको खूब उल्टा सीधा कह दिया और उसे ये भी कहा कि देख लिया, प्यार करके शादी करने का नतीजा, छोड़ दिया ना उस हरामी ने तुझको। तभी दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको राज के बारे में कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर आपको मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो दिव्या वहाँ से भी चली गई, मगर उसको उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं रोका। अब दिव्या बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। तभी दिव्या को उसका एक पुराना दोस्त अमित मिल गया। तो उसने दिव्या को देखते ही पूछा कि दिव्या, तुम यहाँ कैसे? तो दिव्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अमित ने कहा कि दिव्या, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब दिव्या ने उसे सारी बात बता दी। तो अमित ने कहा कि तुम चिंता मत करो दिव्या, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास होगा, ये मेरा तुमसे वादा है, और अब तुम मेरे घर चलो। तो दिव्या ने कहा, लेकिन अमित, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? तब अमित ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो दिव्या, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में अपने घर में सब कुछ बताया था। तो दिव्या अमित के घर चली गई। तभी कुछ दिनों के बाद अमित दिव्या का मूड सही करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। तभी अमित ने दिव्या के लिए कुछ खाने को मंगवाया और दोनों ही थोड़ी हंसी मजाक भी करने लगे। तभी अचानक दिव्या का पति राज भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर
वहां पर आ जाता है और वो दिव्या को अमित के साथ हंसी मजाक करते देख लेता है और दिव्या व अमित भी उसे देख लेते हैं। तो राज उसी समय दिव्या के पास आता है और वो उससे ये कहता है कि वाह दिव्या वाह, क्या बात है, तुम तो बड़ी ही सत्यवान की सावित्री बनती थी और मेरे सिवाय किसी और से कभी भी प्यार न करने की कसम भी खाती थी, तो अब क्या हुआ, बना लिया अपना दूसरा यार। इतना सुनते ही दिव्या खड़ी होकर उससे ये कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो राज, ये मेरा दोस्त है। तभी बगल में बैठा अमित खड़ा होकर राज से ये कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ दिव्या से प्यार और मैं उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और राज, अब तुम्हारा दिव्या से तलाक भी हो चुका है, इसलिए अगर अब तुम मेरे और दिव्या के बीच में आए तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। तभी दिव्या जब गुस्से में अमित की तरफ देखती है तो वो उसकी तरफ धीरे से आंख मार देता है। तभी दिव्या सब समझ जाती है और वो भी अमित का साथ देती हुई राज से ये कहती है कि हाँ राज, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया, तो अब मैं तुम्हारा इंतजार करके भी क्या करूंगी। मुझे माफ कर देना राज, अब मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अमित की ही होना चाहती हूँ और अपनी मांग में सिंदूर भी सिर्फ अमित के ही नाम का भरना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राज दिव्या के थप्पड़ मार देता है और उस पर चिल्लाकर कहता है कि दिव्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे छोड़कर अमित से कैसे शादी कर सकती हो। तभी दिव्या ने भी गुस्से में राज से कहा कि जैसे राज तुमने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी कर रही हूँ और अब तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं, और अब मैं अगले हफ्ते ही कोर्ट में जाकर अमित से शादी करूंगी। ये कहकर दिव्या अमित का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। तभी दिव्या की शादी की बातें सुनकर राज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी राज की गर्लफ्रेंड राज के कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि राज, तुम्हें क्या हो गया, तुम दिव्या को लेकर इतना परेशान क्यों हो। तभी राज अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत चिल्लाता है और उससे ये कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से मैंने अपने पहले प्यार को छोड़ा और आज मुझे ये एहसास हो चुका है कि मेरे लिए दिव्या ही सब कुछ थी, और आज जब मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मुझे ये भी समझ आ चुका है कि जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया होगा तो उसे कितना बुरा लगा होगा। इतना कहकर वो दिव्या के पीछे पीछे भागता है। तभी जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो दिव्या और अमित बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी राज आंखों में आंसू लिए दिव्या के सामने जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर तुम अमित से शादी मत करना प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही दिव्या ने राज के होठों पर अपनी उंगली रख दी और वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते राज से ये कह रही थी कि राज प्लीज, मरने की बात तुम मुझसे कभी ना कहना। मैं कल भी सिर्फ तुम्हारी थी और आज भी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी अमित ने कहा कि राज, मुझे माफ कर देना, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गया यार, मगर मैं आज जाते जाते तुमसे ये कहूँगा कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम्हें दिव्या जैसी बीबी मिली जिसने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया, वरना अगर राज तुम खुद भी इसकी जगह होते तो तुम कभी भी इसे नहीं अपनाते। इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना और इसे जीवन में कभी और धोखा मत देना। तभी राज आंखों में आंसू लिए दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है और वो उससे हमेशा प्यार निभाने का वादा भी करता है। और फिर राज और दिव्या अमित के घर से अपने प्यारे बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और बाद में दिव्या ने अमित का धन्यवाद भी किया, क्योंकि उसी के ही नाटक की वजह से राज और दिव्या का खोया प्यार मिल पाया। तो दोस्तों, आप कभी भी राज की तरह ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हर लड़की दिव्या की तरह नहीं होती। धन्यवाद।